नवमः पाठः। अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि। मैं भी विद्यालय जाऊंगा, मैं भी विद्यालय जाऊंगी। तो बढ़ते हैं इस पाठ की ओर। मालिनी प्रतिवेशिनीं प्रति। मालिनी जो है वो प्रतिवेशिनी के प्रति बोलती है। ठीक है, मतलब उसी के जैसे बेस वाली एक स्त्री है, इसका नाम है गिरिजा, उसको बोलती है। गिरिजे मम पुत्रः मातुल गृहं प्रति प्रस्थितः। मेरा पुत्र जो है मामा जी के घर चला गया। काचिद अन्याम कामपि महिला कार्यार्थम जानासि तर्हि प्रेषय। किसी दूसरी महिला को, काम वाली को जानती हो, अगर जानती हो तो उसे हमारे घर भेजना। गिरिजा आम सखी, हाँ सखी, अद्य प्रातः एव मम सहायिका स्वसुतायाः कृते कर्मार्थम पृच्छति स्म। आज मेरी एक सहायिका सुबह सुबह अपनी लड़की को काम पे लगाने के लिए मुझसे पूछ रही थी। श्वः प्रातः एव तया सह वार्तां करिष्यामि। कल सुबह ही मैं उससे बात जो है वो करूंगी। गिरिजा आम सखी, अद्य प्रातः एव मम सहायिका स्वसुतायाः कृते कर्मार्थं पृच्छति स्म। श्वः प्रातः एव तया सह वार्तां करिष्यामि। अग्रिम दिने प्रातः काले 6 वादने एव मालिन्याः गृहघण्टिका आगन्तारं कमपि सूचयति। अगले दिन सुबह के समय में 6 बजे मालिनी के घर की घंटी जो कोई आता है तो सूचना देती है। मालिनी द्वारम उद्घाटित। मालिनी अपना द्वार उद्घाटित करती है। पश्यति देखती है। यत् गिरिजायाः सेविकया दर्शनया सह एका 8 वर्ष देशीय बालिका तिष्ठति। वो देखती है कि गिरिजा की सेविका दर्शना के साथ एक 8 साल की लड़की खड़ी हुई है। दर्शना महोदय भवती कार्यार्थम गिरिजा महोदयां पृच्छति स्म। भवती आप काम के लिए गिरिजा महोदया को पूछ रही थी। कृपया मम सुताई अवसरम प्रदाय अनुगृह्णातु भवती। कृपया करके मेरी लड़की को ये अवसर दे करके हमें अनुग्रहित कीजिए। मालिनी कहती है, परम एषा तु अल्पवयस्का प्रतीयते। ये तो छोटी सी दिखाई दे रही है। किम कार्यम करिष्यति एषा, ये क्या काम करेगी बेचारी। अयम तु अस्याः अध्ययनस्य क्रीडनस्य च काला। अभी तो इसके पढ़ने का और खेलने का समय है। दर्शना एषा एकस्य गृहस्य संपूर्णं कार्यं करोति स्म। ये एक घर का सारा काम करती थी। सा परिवारः अधुना विदेशं प्रति प्रस्थितः। वह परिवार आजकल विदेश चला गया है। कार्याभावे अहमेतस्यै, काम के अभाव में मैं इसके लिए कार्यम अन्वेषयामि, काम ढूंढ रही स्म थी। ये ना भवत सदृशानां कार्यं प्रचलेत, जिससे आप जैसों का काम जो है वो हो सके। अस्मत् सदृशानां गृह संचालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत्। हमारे जैसे घर को संचालित करने वालों का धन की व्यवस्था हो सके, हमें पैसे कहीं से मिल सके। मालिनी परम एतत्तु सर्वथा अनुचितम। लेकिन ये तो अनुचित है। किम ना जानसी, क्या नहीं जानती। यत् शिक्षा तु सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालिकानां च मौलिकः अधिकारः। क्या नहीं जानती हो कि शिक्षा तो सभी बालक और बालिकाओं का मौलिक अधिकार है। दर्शना महोदय अस्मत् सदृशानां तु मौलिकाः अधिकाराः केवलं सोदरपूर्तिरेव अस्ति। हमारे जैसों का मौलिक अधिकार तो केवल अपने पेट की आपूर्ति करना ही है। एतस्य व्यवस्थायै एव अहम सर्वस्मिन् दिने 5-6 गृहाणां कार्यं करोमि। इसकी व्यवस्था के लिए ही मैं पूरे दिन 5-6 गृहों का काम करती हूँ। मम रुग्णः पति तो किंचित अभी कार्यम न करोति। मेरा रुग्ण पति तो कोई भी काम नहीं करता है, यानी कि बीमार पति कोई काम नहीं करता। अतः अहम मम पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं कुर्वः। इसलिए मैं और मेरी पुत्री मिलकर के परिवार का भरण पोषण करते हैं। अस्मिन् महार्गता काले, इस महाअर्घत काल में, यानी कि बहुत
बुरे समय में मूलभूत आवश्यकताओं का कृते लिए एव धनम पर्याप्त न भवति, के लिए धन पर्याप्त नहीं है, तर्हि कथम विद्याशुल्कम गणवेशम पुस्तकान्यादीनि क्रेतुम धनमानेष्यामि। तो कैसे गणवेश वर्दी लेंगे, यूनिफॉर्म लेंगे, कैसे पुस्तकें लेंगे, खरीदेंगे, और धन जो है वो कहाँ से लाएंगे। मालिनी अहो अज्ञानम भवत्या, आपको अभी पूरी जानकारी नहीं है। किम ना जानसि, क्या नहीं जानती। यत नवोत्तर 2009 तमे वर्षे सर्वकारेण सर्वेषां बालकानां, सरकार के द्वारा सभी बालकों का, सर्वासां बालानां सभी लड़कियों के कृते लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार से घोषणा कृता, मौलिक अधिकार की घोषणा की गई है। यदनुसारम, जिसके अनुसार 6 वर्षेभ्यः 6 साल से आरंभ्य लेकर 14 पर्यंतम 14th ईयर तक सर्वे बालाः समीपस्थं सर्वकारीयं विद्यालयं प्राप्य न केवलं निःशुल्कं शिक्षामेव प्राप्स्यन्ति, समीपस्थ सरकारी विद्यालय में जाकर के न केवल निःशुल्क शिक्षा ही प्राप्त करेंगे, अपितु निःशुल्कम गणवेशम पुस्तकानि, अपितु निःशुल्क यूनिफॉर्म और पुस्तक स्यूतम, बैग, पादत्राणम, चप्पल, जूते, मध्याह्न भोजनम और मिड डे मील, छात्रवृत्तिम, स्कॉलरशिप इत्यादिकम सर्वमेव प्राप्स्यन्ति, ये सब प्राप्त करेंगे। दर्शना अपि एवं आश्चर्येण मालिनी पश्यति, अरे ऐसा है क्या। आश्चर्य से मालिनी जो है वो देख रही है। मालिनी आम, हाँ, वस्तुतः एवमेव, हाँ ऐसा ही है। दर्शना कृतार्थाम प्रकटयन्ति, दर्शना जो है वो कृतार्थ होकर के अपना भाव प्रदर्शित करती है। अनुग्रहिता अस्मि, मैं अनुग्रहित हूँ महोदय। एतद बोधनाय, ये बताने के लिए, अहम अदैव अस्याः प्रवेशम समीपस्थे विद्यालय करिष्यामि, मैं आज ही इसका प्रवेश पास वाले स्कूल में करवाती हूँ। दर्शनायाः पुत्री उल्लासेन सह अहम विद्यालयं गमिष्यामि, अहमपि पठिष्यामि। दर्शना की पुत्री उल्लास के साथ मैं विद्यालय जाऊंगी, मैं भी पढ़ूंगी। इत्युक्त्वा, ये बोल करके करतल वादन सहितम नृत्यति, अपनी तालियों के साथ नाचती हुई मालिनीं प्रति च कृतज्ञतां ज्ञापयति, और मालिनी के प्रति कृतज्ञता को ज्ञापित करती है। तो ये था हमारा पाठ जिसे हमने पढ़ लिया। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो अब बढ़ते हैं आगे पाठ संख्या 10 की ओर। ये है हमारा पाठ 10वां पाठः, जिसका नाम है विश्वबंधुत्वम, विश्व रूपी भाईचारा। उत्सवे, त्योहार में, व्यसने, खुशी में, दुर्भिक्षे, अकाल की स्थिति में, राष्ट्र विप्लवे, जब राष्ट्र के ऊपर कोई विपत्ति आती है उस समय में, दैनंदिन व्यवहारे, डेली लाइफ में, च यह सहायता करोति, जो सहायता करता है, सह बंधु भवति, वह बंधु होता है। बंधु मतलब रिश्तेदार होता है। यदि अगर विश्व में सर्वत्र एतादृशः भावः भवेत्, अगर विश्व में सब जगह ऐसी ही भावना हो, तदा विश्व बंधुत्वं संभवति, तब विश्व बंधुत्व संभव है। परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांतेः च वातावरणम् अस्ति, लेकिन आजकल पूरे संसार में कलह और अशांति का वातावरण है। मानव परस्परम न विश्वसन्ति, एक दूसरे में विश्वास नहीं रखते हैं। ते परस्य कष्टम, वह दूसरे का कष्ट, स्वकीयम कष्टम न गणयति, अपना कष्ट नहीं मानते। अपि च समर्थाः, और भी समर्थ जो देश हैं, असमर्थान देशान प्रति उपेक्षा भावम प्रदर्शयन्ति, असमर्थ देशों के प्रति उपेक्षा भाव प्रदर्शित करते हैं। तेषाम उपरि स्वकीयम प्रभुत्वम स्थापयन्ति, उनके ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य, संसार में सब जगह विद्वेष की, शत्रुता की, हिंसायाः च भावना दृश्यते, और हिंसा की भावना दिखाई देती है। देशानां विकासः अपि अवरुद्धः भवति, देशों का विकास भी अवरुद्ध होता है, यानी कि रुकता है विकास। ये महती आवश्यकता वर्तते, ये बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। यत एकः देशः अपरेण देशेन सह, कि एक देश दूसरे देश के साथ निर्मल हृदय से बंधुतायाः व्यवहारं कुर्यात्, बंधुता का व्यवहार
करे। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी, विश्व के सभी लोगों में ये भावना जरूरी है। ततः विकसित अविकसितयोः देशयोः मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति, तब जाकर के विकसित और अविकसित देशों के बीच में स्वस्थ स्पर्धा होगी। सर्वे देशाः ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्री भावनया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्थाः भविष्यन्ति। सभी देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावना सहयोग से समृद्धि को प्राप्त और समर्थ बनेंगे। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश सब जगह समान रूप से फैलता है। प्रकृति अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति, प्रकृति भी सबको समानता से व्यवहार करती है। तस्मात् अस्माभिः सर्वैः परस्परं वैरभावम् अपहाय विश्वबन्धुत्वं स्थापनीयम्, तो हम लोगों को भी सभी के साथ वैरभाव को छोड़ करके विश्व बंधुत्व की भावना जो है स्थापित करनी चाहिए। अतः विश्वस्य कल्याणाय, इसलिए विश्व के कल्याण के लिए एतादृशी भावना भवेत्, ऐसी भावना हो। कैसी? अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुदैव कुटुम्बकम्, ये मेरा है वो मेरा है, ऐसी गणना करने वाले लोग जो हैं वो छोटे मन वाले होते हैं। उदार चरितों का तो ये पूरा संसार जो है वो कुटुंब है। वसुदैव कुटुंबकम, ये है एकादशः पाठः, जिसका नाम है समवायो ही दुर्जयः। ठीक है, तो चलिए अब कहानी पढ़ते हैं। एक पूरा एकस्मिन् वृक्षे, बहुत पहले की बात है, एक वृक्ष पर एका चटका प्रतिवसति स्म, एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्याः संततिः जातः, समय से उसकी जो है संतान भी हुई। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजा, एक दिन कोई प्रमत्त हाथी तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य, उस वृक्ष के नीचे आकर तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोटयत्, उस वृक्ष की शाखाएं तोड़ने लगा। चटकाया नीडम भूविया पतत, चिड़िया का जो घोंसला था वो धरती पर गिर गया। तेन अंडानी विशीर्णानी, उससे जो उसके अंडे थे वो भी बिखर गए। अथ सा चटका व्यलपत, इससे वो चिड़िया रोने लग गई। तस्याः विलापं श्रुत्वा काष्ठकूटः नाम खगः दुखेन ताम आपृच्छत्, उसका विलाप सुनकर के काष्ठकूट नाम का एक दूसरी जो चिड़िया थी मेल में, उससे पूछने लगा। क्या पूछने लगा? वद्रे किमर्थम विलपसी, हे चिड़िया तुम क्यों रो रही हो? इति, ऐसा। चटका वदत, चिड़िया बोली, दुष्ट के नेकेन गजेन मम संतति ही नाशिता, एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरी संतान का नाश कर दिया गया। तस्य गजस्य वधे नैव मम दुखम अपसरेत, उस हाथी को मार कर ही मैं सुखी हो पाऊंगी। ततः काष्ठकूटः ताम वीणारवा नाम्न्याः मक्षिकायाः समीपम अनयत, तब काष्ठकूट नाम के उस खग ने उसको वीणारवा नाम की मक्खी के पास ले गया, मक्षिका। तयोः वार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवदत्, उनकी बात सुनकर के जो मक्खी है वो बोली, ममापि मित्रम मंडूकः मेघनादः अस्ति, मेरा भी दोस्त एक मेंढक है, उसका नाम है मेघनाद। शीघ्रम तमुपेत्य यथोचितम करिष्यामः, शीघ्र उसके पास चल कर के कुछ उपाय जो है वो करते हैं। तदानीं तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं न्यवेदयताम्, तब वो मक्खी के साथ जाकर के मेघनाद के घर में उसको सारा वृत्तांत सुनाते हैं। मेघनाद बोला, यथा हम कथयामि तथा कुरु तम, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। मक्षिके, हे मक्खी, प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दं कुरु, सबसे पहले तुम दिन में उसके कानों में साउंड करो। येन सा नयने निमील्य स्थास्यति, जिससे वो आंखें बंद करके खड़ा हो जाएगा। तदा काष्ठकूटः चंचुआ तस्य नयने स्फोटयिष्यति, तब काष्ठकूट अपनी चोंच से उसकी आंखें फोड़ डालेगा। एवं सह गजः अंधा भविष्यति, ऐसे में वो गजा हाथी अंधा हो जाएगा। त्रिशार्तः सह जलाशयं गमिष्यति,
प्यास के कारण वह पानी के पौंड के पास जाएगा। मार्गे, रास्ते में महान गर्ता अस्ति, रास्ते में एक बहुत बड़ा खड्डा है। तस्य अंति के अंदर, उसके अंदर अहम स्थास्यामि, मैं रहूँगा। शब्दम च करिष्यामि, शब्द भी करूँगा। मेंढक ऐसा बोलता है। मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम मत्वा, मेरे शव से वह गड्ढे को पानी मान करके, सा तस्मिन नेव गर्ते पतिशति, वह उसी गड्ढे में गिर जाएगा। मरिष्यति च, और मर भी जाएगा। अथ तथा कृते सा गजः मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महतः गर्तस्य अंतः पतितः मृतः च। ऐसा ही हुआ। वह दिन के समय में ये सारी बातें अनुसरण करते हुए महान गड्ढे में जाकर के पतितः गिर गया, मृतः च मर गया। तथा च उक्तम, इसलिए कहा गया है, बहुनामप्यसाराणाम समवायो ही दुर्जया, एकता में ही बल है। ठीक है, बहुत सारे जो सार हैं उनसे क्या लाभ। आप अगर हम एकता में रहते हैं अगर, तो हम सबसे बड़ा जो मुश्किल काम है वो भी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे पाठ संख्या 12 की ओर। तो अब हम पढ़ेंगे द्वादशः पाठः, 12वां पाठ, जिसका नाम है विद्याधनम, विद्या धन। तो ये श्लोक हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे। ठीक है। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृवाज्यम न च भारकारी, द्वे कृते वर्धत एव नित्यम, विद्याधनम सर्वधन प्रदानम। इसका अर्थ है कि ये ना ही चोरों के द्वारा चोरी की जाती है, ना राजाओं के द्वारा इसको हरा जाता है, और ना ही भैयाओं के द्वारा ये बांटी जाती है, और ना ही ये उठाने में भारी है। व्यय करने पर ये बढ़ती है, खर्चने पर बढ़ती है, एवं हमेशा विद्याधन जो है सर्वधन प्रधानम, सब धनों में प्रधान धन माना जाता है। अब है श्लोक संख्या 2। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनम, विद्या भोगकरी यशः सुखकरी, विद्या गुरूणां गुरुः, विद्या बन्धुजनो विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम, विद्या विहीनः पशुः। विद्या जो है इंसान का एक रूप और छुपा हुआ गुप्त धन है। विद्या जो है भोग करी है और यश देने वाली है, सुख करी है, सुख देने वाली है, और विद्या सब गुरुओं का गुरु है। विद्या विदेश में हमारा बंधु है, और विद्या जो है इस जन्म से दूसरे जन्म में देवता है। विद्या राजसु पूजते, विद्या राजाओं के द्वारा पूजी जाती है, ना ही धन। और विद्या से जो विहीन व्यक्ति है वो पशु कहलाता है। ये हमारा श्लोक संख्या 2। केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषं, हारा न चंद्रोज्ज्वला, नास्नानं न विलेपनं न कुसुमं, नालंकृता मूर्धजाः, वानेका समलंकरोति पुरुषं, या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खिलभूषणानि सततं, वाग्भूषणं भूषणं। केयूराः न विभूषयन्ति पुरुषम, जो केयूर हैं, जो वायुबंध हैं, वो पुरुष को शोभित नहीं होते। ना ही हार, और हार जो है चंद्रों से जड़ित, वो भी उसे शोभित नहीं होते। ना ही उसे स्नान, और ना ही उसे अच्छी तरह के जो लेपन हैं वो अच्छे लगते। ना कुसुमम, और ना ही सुगंध पुष्प, ना अलंकृता मूर्जा, और ना ही वो अलंकृत सजावट उसको अच्छी लगती है। वाणी का समलंकरोति पुरुषम, एक वाणी है जो पुरुष को अलंकृत करती है। और वाणी कैसी है? या संस्कृता धार्यते, जो संस्कृत धारण करती है।
क्षीयन्ते खिलभूषणानि सततम, जितने भी आभूषण हैं सब नष्ट हो जाते हैं, सततम हमेशा। वाग्भूषणम भूषणम, जो वाग वाणी रूपी आभूषण है वही सच्चा आभूषण है। विद्या नाम नरस्य कीर्तिरतुला, वाग्यक्षये चाश्रयः, धेनुः कामदुगारतिश्च विरहे, नेत्रं तृतीयं च सा, सत्कारायतनं कुलस्य महिमा, रत्नैर्विनाभूषणं, तस्मादन्यमुपेक्ष्य सर्वविषयं, विद्याधिकारं कुरु। विद्या ही मनुष्य का यश है, ठीक है, कीर्ति इसको कहते हैं, यश है। वाग्यक्षय चाश्रयः, अगर किसी का वाग्य साथ नहीं देता है तो उस स्थिति में विद्या ही उसका एकमात्र सहारा है। और धेनु कामदुगा, कामधेनु की तरह ये विद्या है। और रतिश्च विरहे, ठीक है, वियोग की दशा में विद्या ही प्रेम है। नेत्रम तृतीयम च सा, इसे तृतीय नेत्र भी कहते हैं, वह तृतीय नेत्र भी है। सत्कारायतनम कुलस्य महिमा, अगर किसी के पास विद्या है तो उसे हमेशा सम्मान मिलता है, और विद्या जो है कुल की महिमा है। रत्नैर विना भूषणम, और बिना रत्नों का आभूषण भी है, ठीक है। तस्मादन्यमुपेक्ष्य सर्व विषयम, इसलिए हमें सब चीज़ों को छोड़कर विद्या धन को ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करना चाहिए और खर्च भी करना चाहिए, क्योंकि खर्च करने से ही ये बढ़ता है। तो ये पाठ था हमारा 12। अब हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे पाठ संख्या 13। ये है हमारा पाठ 13 और नाम है अमृतम संस्कृतम। संस्कृत जो है अमृत है। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु, विश्व की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन है। भाषेयम अनेकाशाम भाषानाम जननी मता, ये भाषा अनेक भाषाओं की जननी है। प्राचीनयोः ज्ञान विज्ञानयोः निधिः अस्याम सुरक्षितः, प्राचीन ज्ञान विज्ञान की निधि इसमें सुरक्षित है। संस्कृतस्य, संस्कृत के महत्व विषय के नापि कथितम, महत्व के विषय में किसी ने कहा है। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा, भारत की दो ही प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृत और यहाँ की संस्कृति। यम भाषा अतीव वैज्ञानिकी, ये भाषा बहुत साइंटिफिक है। केचन कथयन्ति, कुछ लोग कहते हैं, यत् संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा, संगणक के लिए सबसे उत्तम भाषा संस्कृत ही है। कुछ लोग कहते हैं अस्याः वाङ्मयम्, इसका वाङ्मय वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धम् अस्ति। चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धम् अस्ति, इसका वाङ्मय वेदों में, पुराणों में, नीति शास्त्र में, चिकित्सा शास्त्र आदि में समृद्ध है। कालिदासादीनां विश्वकवीनां, कालिदास आदि विश्वकवि काव्य सौंदर्यम अनुपमम, उनका काव्य सौंदर्य बहुत अनुपम है। कौटिल्य रचितम, कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति, उनका अर्थशास्त्र जगत में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्य से प्रतिपादनम सर्वप्रथम आर्यभट्टः अकरोत्, गणित में शून्य का प्रतिपादन सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने किया। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयोः योगदानम विश्व प्रसिद्धम, और मेडिकल साइंस में चरक और सुश्रुत का योगदान विश्व प्रसिद्ध है। संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते, संस्कृत में जो अन्य शास्त्र विद्यमान हैं, तेषु वास्तुशास्त्रम, उनमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्रम, विमान शास्त्रम इत्यादीनि उल्लेखनीयानि, ये सब उल्लेखनीय हैं। संस्कृते विद्यमानाः सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, संस्कृत में लिखे श्लोक अभ्युदय से प्रेरित हैं। यथा सत्यमेव जयते, जैसे सत्य में की जीत होती है। वसुदेव कुटुम्बकम, वसुधा ही कुटुंब है। विद्यामृतम अश्नुते, विद्या जो है हमें अमृत की प्राप्ति कराती है। योगः कर्मसु कौशलम, योग जो है वो कौशल का कर्म में कौशल लाता है। इत्यादि। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारम कर्तुम संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति, सब भूतों के साथ, सब लोगों के साथ अपने जैसा व्यवहार करना संस्कृत ही सिखाती है।
केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषायां केवलं धार्मिकं साहित्यं वर्तते। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत में केवल धार्मिक साहित्य ही है। एषा धारणा समीचीना नास्ति, ये धारणा अच्छी नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषया समाविष्टा सन्ति। संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के बहुत सारे विषय जो हैं वो लिए गए हैं। महापुरुषों की मति, बुद्धि, उत्तम जनानां धृति, उत्तम लोगों का धैर्य, सामान्य जनानां जीवन पद्धति च वर्णिता सन्ति। सामान्य लोगों की जीवन पद्धति इसमें वर्णित है। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम्, इसलिए हमें संस्कृत जरूर पढ़नी चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्, जिससे मनुष्य और समाज का परिष्कार हो। उक्तं च, कहा भी गया है, अमृतम संस्कृतम मित्र, संस्कृत अमृत है दोस्त, सरसम सरलम बचा, और बोलने में सरस और सरल है। भाषासु महनीयम यद, भाषाओं में जो महान है, ज्ञान विज्ञान पोषकम, और ज्ञान और विज्ञान का जो पोषक है, ऐसी है हमारी संस्कृत भाषा। हमने ये लेसन पढ़ लिया, लेसन संख्या 13, और हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे लेसन नंबर 14। चलिए चलते हैं लेसन नंबर 14 की ओर। ये पाठ है चतुर्दशः पाठः, अनारिकायाः जिज्ञासा, अनारिका की जानने की इच्छा। ठीक है। बालिकायाः अनारिकायाः मनसि सर्वदा महती जिज्ञासा भवति। बालिका अनारिका के मन में हमेशा बहुत जानने की इच्छा बनी रहती है। अतः सा बहून् प्रश्नान् पृच्छति, इसलिए बहुत सारे प्रश्न पूछती है। तस्याः प्रश्नैः, उसके प्रश्नों के द्वारा, सर्वेषां बुद्धि चक्रवत् भ्रमति, सभी की बुद्धि जो है चक्र जैसे घूमने लग जाती है, जैसे चक्र घूमता है ना वैसे। प्रातः उत्थाय, सुबह उठ करके, सा अनुभवत, वह सोचती है, महसूस करते, यत् तस्याः मनः प्रसन्नम नास्ति, कि उसका आज जो मन है वो खुश नहीं है। मनो विनोदाय, अपने मन के विनोद के लिए, सा भ्रमितुम गृहात्, वही अगच्छत, वो घूमने के लिए घर से बाहर आई। भ्रमण काले सा अपश्यत, घूमते हुए उसने देखा, यत मार्गः सुसज्जिता, जो मार्ग है वो बहुत सजाया गया है, संति है। सा चिंतयति, वह सोचती है, किमर्थम इयं सज्जा, ये सजावट किस लिए। सा अस्मरत, वह भूल गई, यत अद्य तु मंत्री आगमिष्यति, आज तो मंत्री आएगा। सः अत्र किमर्थम आगमिष्यति, वह यहाँ क्यों आएगा। इति विषये तस्य जिज्ञासा, इस विषय में उसकी जिज्ञासा प्रारब्धा शुरू हुई। गृहाम आगत्य, घर आकर के, सा पितरम अपृच्छत, वह पिता से पूछती है, पिताजी, मंत्री किमर्थम आगच्छति, मंत्री क्यों आ रहा है। पिता वदत, पिता बोले, पुत्री नद्याः उपरि नवीनः सेतुः निर्मितः, नदी के ऊपर नया जो सेतु है, पुल है, वो बनाया गया है। तस्य उद्घाटनार्थम, उसके उद्घाटन के लिए, मंत्री आगच्छति, उसके उद्घाटन के लिए मंत्री आ रहा है। अनारिका पुनः अपृच्छत, अनारिका ने फिर से पूछा, पिताजी, किम मंत्री सेतोः निर्माणम आकरोत्, क्या मंत्री ने पुल का निर्माण किया। पिता कथयत, पिता ने कहा, नहीं पुत्री, सेतोः निर्माणम कर्मकराः आकुर्वन्, सेतु का निर्माण जो है वो मजदूरों ने किया है। पुनः अनारिकायाः प्रश्नः आसीत्, फिर से अनारिका का प्रश्न था, यदि कर्मकराः सेतुः निर्माणम आकुर्वन्, यदि मजदूर लोगों ने सेतु का निर्माण किया, तदा मंत्री किमर्थम आगच्छति, फिर मंत्री क्यों आ रहा है। पिता वदत, पिताजी बोले, क्या बोले, यतो ही सः अस्माकं देशस्य मंत्री, क्योंकि वो हमारे देश के मंत्री हैं। पिता सेतुः निर्माणाय प्रस्तराणि कुतः आयान्ति, सेतु के निर्माण के लिए पत्थर कहाँ से आते हैं। किम तानि मंत्री ददाति, क्या उन्हें मंत्री देते हैं। विरक्त भावेन पिता उद्धरत, विरक्त भाव से पिता ने उत्तर दिया, अनारिका, प्रस्तराणि जनः पर्वतेभ्यः आनयन्ति, पत्थर लोग पर्वतों से लाते हैं। पिता तर्हि किम, पिता तो क्या, एतदर्थम मंत्री धनम ददाति, इसके लिए मंत्री पैसा देते हैं। तस्य पार्श्वे धनानि कुतः गच्छन्ति, उनके पास पैसे कहाँ से आते हैं। एतान प्रश्नान श्रुत्वा पिता अवदत्, ये सारे प्रश्न सुनकर के पिता बोले, अरे प्रजा धनम प्रयच्छन्ति, प्रजा जो है वो धन देती है।
विस्मिता अनारिका पुनः अपृच्छत। विस्मित अनारिका ने फिर से पूछा, पिताजी कर्म करः पर्वतेभ्यः प्रस्तराणि आनयन्ति। मजदूर पत्थर लाते हैं पर्वतों से, ठीक है। ते एव सेतु निर्मान्ति, वह ही सेतु का निर्माण करते हैं। प्रजा धनम ददाति, प्रजा धन देती है। तथापि सेतु उद्घाटनार्थम मंत्री किमर्थम आगच्छति, फिर भी सेतु के निर्माण के लिए मंत्री क्यों आ रहे हैं। पिता अवदत्, पिता बोले, प्रथमैव अहम अकथयम, मैंने पहले ही कहा, यत् स देशस्य मंत्री अस्ति, कि वो हमारे देश के मंत्री हैं। स जनप्रतिनिधि अपि अस्ति, वे जनप्रतिनिधि भी हैं। जनतायाः, जनता का धनेन निर्मितस्य सेतुः उद्घाटनाय जनप्रतिनिधिः आमंत्रित भवति, लोगों के पैसों से निर्मित सेतु के उद्घाटन के लिए जनप्रतिनिधि आमंत्रित होता है। चल सुसज्जिता भूत्वा विद्यालयम, चल सज्जित होकर के, तैयार होके विद्यालय चल। अनारिकायाः मनसि इतोपि बहवः प्रश्नाः सन्ति, अनारिका के मन में अब भी बहुत सारे प्रश्न हैं। तो ये था हमारा पाठ संख्या 14। तो पूरी वीडियो देखने के लिए अभी एक पाठ और शेष है, तो बने रहें। 15th चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। ये है हमारी क्लास 7th का संस्कृत का लास्ट लेसन, हमारे सेशन का सबसे अंतिम लेसन, पंचदशः पाठः, जिसका नाम है लालन गीतम। अभी तक बच्चों आपने पूरी वीडियो देख ली होगी, तो उम्मीद है कि आपने समय से पहले ही ये वीडियो देख करके अपना सिलेबस जो है अच्छे से समझ लिया, पढ़ लिया। और इसके अतिरिक्त लेसन वाइज वीडियोस भी अवेलेबल रहेंगी, आप उनको देख करके क्वेश्चन आंसर्स और भी अच्छे से समझ सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। संस्कृत कोई मुश्किल लैंग्वेज नहीं है, बहुत आसानी से हमने मात्र कुछ एक ही घंटे में पूरी बुक को पढ़ लिया। तो देखो आप भी ऐसा कर सकते हैं, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। हर दिन पढ़ें ऐसे, हर दिन इसको देखेंगे तो आपको ये बुक बिल्कुल आसान लगेंगी और आपका 100% रिज़ल्ट ज़रूर आएगा। तो चले आगे बढ़ते हैं। उदिते सूर्ये धरणी विहसति, सूर्य उदित होता है और धरती जो है वो हंसती हुई प्रतीत होती है। पक्षी कूजति कमलम विकसति, पक्षी कूजते हैं और कमल के फूल जो हैं वो विकसित होते हैं। नदति मंदिरे उच्चैर्ढक्का, मंदिर में घंटियों की जोर जोर से आवाज आ रही होती है। सरिता सलिले सेलति नौका, और नदी के किनारे नौकाएं जो हैं वो जल पे तैर रही होती हैं। पुष्पे पुष्पे नाना रंगा, फूल फूलों पर अनेक प्रकार के। तेषु डयन्ते चित्र पतंगा, उन पे उड़ती हैं तितलियां, चित्र पतंगा। वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम, हर एक वृक्ष पर नए नए जो पत्ते हैं वो आते हुए दिखाई देते हैं। विविधेर वर्णेर विभाति चित्रम, और बहुत सारे रंगों के जैसे चित्र हों वैसे प्रतीत होते हैं। धेनु प्रातरयच्छति दुग्धम, धेनु गाय जो है सुबह सुबह दूध देती है। शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम, शुद्ध स्वच्छ मधुर और खाने में स्वादिष्ट। गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति, बहुत घने विपिन में जंगल में व्याघ्र जो है वो गरजता है। उच्चैस्तत्र च सिंहः नरदति, जोर जोर से शेर जो है वो भी दहाड़ता है। हरिणोयम खादति नवगासम, हिरण जो है वो नया नया घास खा रहा है। सर्वत्र च पश्यति साविलासम, और सब जगह देखता है सविलास पूर्वक। उष्ट्रः तुंगः मंदम गच्छति, ऊंचा ऊंट जो है वो धीरे धीरे चल रहा है। पृष्ठे प्रचुरम भारम निवहति, और अपनी पीठ पर बहुत भार जो है उठा के ले जा रहा है। गोटक राजा क्षिप्रम धावति, गोटक राजा घोड़ा
जो है वो तेज भाग रहा है। धावन समय किमपि न खादति, दौड़ते समय कुछ भी नहीं खाता है। पश्यत भल्लुक मिमम करालम, देखो देखो भालू को कैसे कराल कर रहा है। नृत्य थी थतथई कुरु करतालम, और नाच रहा है थतथई और तालियां बजा रहा है। ये जो कविता है ये लिखी है संपदानंद मिश्र। संपदानंद मिश्र इन्होंने ये कविता जो है लिखी है। और इस तरह से हमारा जो सिलेबस है यहाँ पर पूर्ण होता है। हमें विश्वास है कि आपने हमारी वीडियो से आत्मविश्वास से लवरेज होकर के ये सोचा होगा कि संस्कृत जो है इतनी मुश्किल नहीं जितनी हम मानते हैं। तो इस तरह से आप घर में रह कर के संस्कृत सीखें, पढ़ें और इस वर्ष का सिलेबस जो है इस वीडियो को देख कर के पूर्ण करें। तो प्रश्न उत्तरों के लिए दूसरी वीडियो रहेगी, आप उसे ज़रूर देखें और क्वेश्चन आंसर्स भी अच्छे से समझें। और जो प्रश्न रहता है आप नीचे कमेंट बॉक्स में वह पूछ सकते हैं। तो आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।